नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। दोस्तों, पिछले 10 दिन से हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में आपको पेटीएम की अलग अलग खबरें कहीं सुनाई दे रही हैं, कहीं दिखाई दे रही हैं। लोग पेटीएम के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। पेटीएम बंद होने वाला है, पेटीएम की सर्विसेज बंद होने वाली हैं, क्या चालू रहेगा, क्या नहीं रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, इस कंपनी की जो शुरुआत है वो हुई थी सन 2000 में, और इस कंपनी के जो फाउंडर थे वो थे विजय शेखर शर्मा जी। तो दोस्तों, कंपनी स्टार्ट हुई 2000 में, और सन 2009 में इस कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था पेटीएम। कंपनी का हेडक्वार्टर था नोएडा में। नोएडा से इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था। अब पेटीएम वो डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसका इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों को भी कर सकते थे। जैसे आप अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते थे, आप फ़ोन का बिल पे कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते थे, डीटीएच रिचार्ज कर सकते थे। तो सन 2009 में कंपनी ने पेटीएम लॉन्च किया और धीरे धीरे करके उसकी सुविधाओं को बढ़ाता गया, और आज 2023-24 तक जाकर उसने अपने इस प्लेटफॉर्म को, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म से उठाकर लगभग एक बैंक की तरह इसने काम करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं सन 2016 की, जब नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नोटबंदी की घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। तो उस समय इस प्लेटफॉर्म पर, इस पेटीएम कंपनी में एक तगड़ा बूम आया। लोग कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लोगों ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंटरनेट तब तक लोगों के हाथ में आ चुका था, मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथ में आ चुके थे। लोगों ने डिजिटली इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि पेटीएम वो एप्लीकेशन थी जिसका चलन भी उस समय बहुत ज़्यादा था। और जो एप्लीकेशन जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, ये या तो स्टार्ट नहीं हुई थी या फिर इनका चलन बहुत कम था, लेकिन पेटीएम उस समय पॉपुलर था। लोगों ने इसको डाउनलोड किया और अपनी उस एप्लीकेशन से अपने चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह इसको लॉन्च किया, लेकिन धीरे धीरे करके इसको अपना बैंक बनाना शुरू किया। आप नॉर्मली अगर फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हैं तो आपको दूसरा बैंक अकाउंट यूज़ करना पड़ता है यूपीआई से लिंक करके। ऐसा आपको पेटीएम में भी करना पड़ता है, लेकिन पेटीएम ये चाहता था कि आप यूपीआई के साथ किसी और का अकाउंट यूज़ ना करके उनका ही वॉलेट आप इस्तेमाल करें, उनका ही बैंक अकाउंट उनका यूज़ करें। तो उसने अपना वॉलेट दिया, उसने अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट भी आपको दिया। आप लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं, हम लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं। उस पैसे का इस्तेमाल पेटीएम पेमेंट्स बैंक या ये कह सकते हैं कि पेटीएम या फिर 197 कम्युनिकेशन जो कंपनी है, वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए करती है। दोस्तों, अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे आप यूपीआई से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई फंड ट्रांसफ़र करना है या कोई रिचार्ज करना है तो आप यूपीआई से कर सकते हैं, कोई आपका बैंक अकाउंट लिंक करके। दूसरा ऑप्शन ये आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये आप वॉलेट, जो आपको वॉलेट दिया हुआ है उसमें आप अपना पैसा लोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने एक बैंक अकाउंट अपना ऑफर किया, जो कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट था, उससे भी अब अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड कंपनी दे रही थी पेमेंट करने के लिए, लेकिन कंपनी क्योंकि चाहती थी कि आप किसी और का बैंक अकाउंट यूज ना करके आप पेटीएम का ही बैंक अकाउंट और पेटीएम का ही वॉलेट इस्तेमाल करें। उसके पीछे कंपनी की जो मंशा थी वो ये थी कि जो पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो वहाँ ना होकर उनके अकाउंट में पड़ा रहे, उनके वॉलेट में पड़ा रहे, ताकि उसका इस्तेमाल पेटीएम भी कर सके। अब उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर रही थी, कंपनी लोन देने के लिए कर रही थी, कंपनी अपने और चीज़ों को चलाने के लिए कर रही थी। आपने देखा होगा पेटीएम पोस्टपेड के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है पेटीएम की एप्लीकेशन में, जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट लोन मिल जाता है। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना पैन नंबर डालिए। अगर आपका सिबिल है तो ऑटोमेटिकली आपको 2 से 3-4 हज़ार रुपये का लोन वहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपका ही पैसा है। आपका ही पैसा जो वॉलेट में पड़ा है, आपका ही पैसा जो बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसी पैसे को घुमाकर आपको उन्होंने लोन दे दिया। और उस 2 से 4 हज़ार रुपये की लोन की आपको ज़रूरत नहीं भी थी तो भी आपको दे दिया। और आप जैसे किसी क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आ जाता है। आपको लगता है भाई 2-3 हज़ार रुपये का लोन है, कोई बात नहीं, यूज़ करेंगे तो थोड़ा सिबिल अच्छा हो जाएगा। आप भी उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते वो उसकी लिमिट को बढ़ाते जाते हैं। और अगर आप टाइम से पेमेंट उसमें गलती से नहीं कर पाते हैं तो फिर उसमें पेटीएम पोस्टपेड आपका चार्जेस लगाना शुरू कर देता है।
तो कहीं ना कहीं पैसा आपका, लेकिन जो पैसा आपका है उसको पेटीएम यूज कर रहा है, जो पैसा आपका है वही पैसा आपको लोन के तौर पर दे रहा है, और आप उस लोन को नहीं भी मांग रहे हैं, नहीं भी आपको वो लोन चाहिए, तब भी पेटीएम ऑटोमेटिकली आपको वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की चीजें पेटीएम यहां पर करने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि भाई अगर भारत में अगर बैंकों को कोई कंपनी कोई अगर गाइड करता है तो वो है आरबीआई। और भारत में कोई बैंक या कोई इस तरह की ऑनलाइन डिजिटल कंपनी अगर कोई फंड से रिलेटेड कोई काम कर रही है तो उसको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना होता है। आरबीआई ने इसको नोटिस किया 2017-18 से, वो उसको नोटिस कर रहे थे। आरबीआई इनके खातों की जानकारी भी ले रहे थे, इनके खातों की वेरिफिकेशन भी कर रहे थे। तो उन्होंने कई बार ऐसा पाया कि इनके अकाउंट्स में, इनके वॉलेट में, इनके पेटीएम पेमेंट्स में अनियमितता पाई गई। सबसे पहली चीज कि केवाईसी लोगों की कंप्लीट नहीं हो रही थी। जो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, जो वॉलेट खुला हुआ है, उसमें केवाईसी अपडेट नहीं हो रही थी लोगों की। नंबर 2, एक पैन नंबर पे, एक मोबाइल नंबर पे आपके कई सारे अकाउंट्स तो 2-4 नहीं, कई सारे अकाउंट्स मतलब 100, 200, 500 और 1000 अकाउंट्स भी पेटीएम के चल रहे थे, जिसमें जो कि साफ दिखाता है कि पेटीएम की मंशा कुछ और थी, या इस पैसे का इस्तेमाल, अगर पेटीएम की मंशा नहीं थी, लोग ओपन कर रहे थे इतने अकाउंट, तो कहीं ना कहीं उस पैसे को घुमाने के लिए, उस पैसे को किसी और यूज चीज में इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं इन अकाउंट्स को ओपन किया जा रहा था। उसके अलावा आरबीआई ने कई बार पेटीएम को ये कहा, पेटीएम को ये चीजें ठीक करने के लिए बोला, लेकिन पेटीएम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आरबीआई ने 2018 से लेकर 19 तक, 20 तक, 21 तक, जब ये पेटीएम का आईपीओ आया, तब भी कंटिन्यू उन्होंने निर्देश दिया कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए। लास्ट अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने इनको बताया कि भाई इसको आप ठीक कर लो, वरना इसे हम बंद कर देंगे, इसका आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन पेटीएम की कान पर बिल्कुल जूं नहीं रेंगी और उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में 31 जनवरी 2024 को आकर आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया और सीधा बताया कि 29 फरवरी, मतलब 31 जनवरी से लेकर 29 फरवरी, एक महीने का आपको समय दिया जाता है। और लोगों को बोला गया कि पेटीएम को 29 तारीख के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को या पेटीएम वॉलेट को आप 29 फरवरी के बाद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन अभी चल रही है, लेकिन जो इसका बैन का असर है वो आपको 29 फरवरी के बाद पता लगेगा। 29 फरवरी तक जो भी आपका पैसा है उसको आप यूज कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 29 तारीख के बाद आप इस वॉलेट में, इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो पैसा आपका पड़ा हुआ है उस पैसे को आप निकाल सकते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल आप रिचार्ज करने में या और चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर उस वॉलेट के अंदर या उस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर आप पैसे को नहीं डाल पाएंगे। अब दोस्तों, तीसरा जो कारण मुझे लगता है वो ये लगता है क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। अब जो आम चुनाव आने वाले हैं 2024 में, जो कि अप्रैल के आसपास होने वाले हैं, और जो पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट में जो आप पैसा रखते हैं, पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी 5,000 रुपये, लेकिन अभी इसकी लिमिट है 1 लाख रुपये तक। तो आप 1 लाख रुपये इस पेटीएम वॉलेट में आप रख सकते हैं, जिसकी जानकारी आरबीआई को नहीं थी। आपके पास कितना पैसा है, आपने कितने अकाउंट ओपन कर रखे हैं, और आप 1-1 लाख रुपये जिन अकाउंटों में रख रहे हैं उस 1 लाख रुपये का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। 2,000 रुपये के नोट सरकार ने वैसे बंद कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए पैसे का इस्तेमाल वो वॉलेट से कर सकते थे, पेटीएम वॉलेट से वो कर सकते थे या करते हुए आ रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब हम अपनी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मंगाते हैं यूपीआई के थ्रू, वो कहते हैं कि हमारे वॉलेट पे पैसा डाल दो। तो कहीं ना कहीं ये मंशा ऐसी है कि वॉलेट का जो पैसा है उसको नहीं दिखाना। वो आरबीआई से बचा हुआ था, सरकार की नज़रों से बचा हुआ था। आपके पास कितना पैसा है ये सरकार को नहीं पता लग रहा था। तो भैया, जो पैसा आपके पास है वो पेटीएम क्यों रखेगा? आपको पैसा रखना है, आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, पेटीएम के पास उस पैसे को नहीं रखना है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 35 करोड़ के आसपास पेटीएम के वॉलेट अभी हैं, और उसमें से लगभग 31 करोड़ जो वॉलेट है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, मतलब इनएक्टिव हैं। सिर्फ 4 करोड़ के आसपास वॉलेट यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 31 करोड़ वॉलेट अवेलेबल हैं, इनके पास पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल पैसे को घुमाने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो इलेक्शन को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ों को लेकर हो। आरबीआई चाहता है कि इसको बंद करा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पैसे का गलत इस्तेमाल
हो सकता है, जिसकी जो आरबीआई की नज़रों से या सरकार की नज़रों से बचा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आरबीआई ने बैन लगाया या फिर आरबीआई जिन चीज़ों को बंद करने वाली है। तो जो आपकी पेटीएम एप्लीकेशन है उसमें क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। दोस्तों आपके पेटीएम में लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपकी सब चलती रहेंगी। अब क्या नहीं चलेगा, इसमें पेटीएम का वॉलेट आपका 29 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। आप उसमें पैसा नहीं डाल सकते, आप उसमें टॉपअप नहीं कर सकते। जो भी पैसा उस वॉलेट में पड़ा हुआ है उस पैसे को आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च की। तो 15 मार्च तक उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। तो इनका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो नहीं चलेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह किसी दूसरे बैंक से टाई अप करके ये लोग कुछ और दूसरा बैंक अकाउंट ये जोड़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उस कंडीशन में हो सकता है कि वो चालू रहे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट नहीं, किसी बैंक से टाई अप इनका नहीं बन पाता, तो फिर ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी इनका बंद हो जाएगा। अगर आपको कोई खाता पेमेंट बैंक में अगर है तो उसको आप उस अकाउंट का जो पैसा है उसको आप अपने मेन अकाउंट में किसी जिस बैंक अकाउंट में आपने अकाउंट खोला हुआ है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अदरवाइज इस पैसे को आप ऑनलाइन ही रिचार्ज करने में या फिर ऐसी चीज़ों में ही इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर उसको 15 मार्च से पहले विड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा, वॉलेट आपका बंद हो जाएगा, इस्तेमाल के लिए वो नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फास्टैग की। तो दोस्तों पेटीएम का जो फास्टैग है वो फास्टैग पेटीएम वॉलेट से या पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ है। जब पेटीएम वॉलेट काम नहीं करेगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक काम नहीं करेगा, तो आपका फास्टैग भी काम नहीं करेगा। अब अगर ये कोई ऐसा ऑप्शन लाते हैं जैसे अदर फास्टैग होते हैं, जैसे कोटक का फास्टैग है या किसी और बैंक का फास्टैग है, वो सीधा अकाउंट से लिंक होता है। अगर ये उस फास्टैग को किसी अकाउंट से लिंक कर देते हैं, या फिर आपका पेटीएम का जो फास्टैग है वो किसी दूसरे अकाउंट से लिंक है जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक या वॉलेट से नहीं है, तो फिर आपका पेटीएम जो फास्टैग है वो चलता रहेगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरा फास्टैग बाई करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यूपीआई की। तो दोस्तों यूपीआई आपका चलता रहेगा, यूपीआई में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी ट्रांजेक्शन आप जैसे यूपीआई से आज कर रहे हैं, आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट अपना ऐड किया हुआ है पेटीएम के अंदर और उससे आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी काम आप यूपीआई से कर रहे थे वो सारे काम आप यूपीआई से कर सकते हैं, लेकिन आपका वॉलेट, आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, आपका फास्टैग, ये तीनों चीज़ काम करना बंद कर देंगी 29 फरवरी के बाद। हो सकता है कि कुछ टाइमलाइन बढ़ा दी जाए, कुछ क्योंकि जो पेटीएम के यूज़र हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसको देखते हुए आरबीआई कुछ टाइम और बढ़ा दे पेटीएम का कि भाई 29 फरवरी की जगह और थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन भविष्य में ऐसा लगता है कि आरबीआई की या फिर सरकार की जो कोशिश ये रहेगी कि इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक, जो बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की थी डिजिटल प्लेटफॉर्म रिचार्ज करने के लिए, इंश्योरेंस खरीदने के लिए, इन चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उसको बैंक बना दिया, बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया बैंक बहुत सारे इंडिया में खुले हुए हैं, वो बहुत सारे बैंक हैं, आप उनके थ्रू ट्रांजेक्शन करिए। आप क्यों पेटीएम के वॉलेट से पेटीएम पेमेंट बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? तो सरकार चाहती है कि इनसे आप ट्रांजेक्शन ना करें, इसको बंद करें, और ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की दोबारा इजाज़त ना मिले। इसके अलावा बात करते हैं पेटीएम बिजनेस की। जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने क्यूआर कोड अपने यहाँ लगाए हुए हैं, उसमें क्या होगा, अगर आपने अपना क्यूआर कोड पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ऐड किया हुआ है, के साथ आपने मर्ज किया हुआ है, आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जाता है, तो फिर आपका वो क्यूआर काम करना बंद कर देगा, आप पैसा नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसके साथ में आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट का खाता लिंक्ड है, तो फिर आप पेमेंट लेते रहें, आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको आप दूसरे लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।